तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। नोएडा से बड़ी खबर है जहां पर इंजीनियर की मौत का पूरा मामला है और साथ ही नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को फिलहाल हटा दिया गया है। लोकेश एम को सीईओ पद से हटाया गया है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को वेटिंग में डाल दिया गया। यह बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर, बड़ा एक्शन देखने को मिला है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ अब हटा दिए गए हैं। जी हाँ, लोकेश एम सीईओ पद से हटा दिए गए। तो इंजीनियर की मौत से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है और साथ ही अब इस पूरे मामले की गंभीरता आप देखिए। इंजीनियर की मौत हुई, उसके बाद ये पूरा मामला और ज़्यादा बढ़ता हुआ चला गया, तूल पकड़ता हुआ चला गया। इसके बाद अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक पूरे तरीके से गाज गिरती हुई सभी पर नजर आ रही है। एक के बाद एक लगातार ये जो खबर है डेवलप होती जा रही है और साथ ही साथ अब कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर लगातार देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल अपडेट ये है, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को हटा दिया गया है। तो अब जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की तरफ से इस खबर को प्रमुखता के साथ चलाया भी जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी जानकारी है, एक ऐसी खबर है जिसे कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिसे दिखाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो इंजीनियर की जान गई है उसमें लापरवाही प्रशासन की है और प्रशासन की लापरवाही को बताना ये हमारा फर्ज भी इसलिए है क्योंकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आम जनता के सरोकार से जुड़ी हुई वो तमाम चीज़ें जो कि फॉलो नहीं की जा रही लेकिन उन्हें फॉलो किया जाना चाहिए, उन्हें दिखाना बहुत ज़रूरी है और हम इसी के साथ अपने कर्तव्य को निभाते हुए इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखा रहे हैं। और नतीजन इस पूरे मामले को लेकर अब शासन से लेकर प्रशासन तक पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं और जैसे ही जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा ने इस खबर को प्रमुखता के साथ चलाना शुरू किया, दिखाना शुरू किया, उसके बाद प्रशासन से लेकर शासन तक पूरी तरह से एक्टिव हो गए। एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है। लोकेश एम को सीईओ पद से हटा दिया गया है। इससे पहले जूनियर इंजीनियर को बताया जा रहा है कि फिलहाल हटाया गया था और साथ ही अब जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की मुहिम का एक बहुत बड़ा असर देखने को मिला है। अब सीईओ ऑफ नोएडा अथॉरिटी उन्हें हटा दिया गया, लोकेश एम को सीईओ पद से हटाया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंजीनियर की मौत से जुड़ा हुआ यह मामला है जिसमें एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली और लापरवाही के चलते यहां पर इंजीनियर की जान गई। 80 मिनट का समय था उसके पास, 80 मिनट में उसकी जान बचाई जा सकती थी। तो यहां पर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को फिलहाल वेटिंग में डाल दिया गया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकेश एम नोएडा अथॉरिटी के सीईओ जिन्हें हटा दिया गया है, हटाकर वेटिंग में डाल दिया गया है और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की तरफ से इस खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ हम दिखा रहे हैं क्योंकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते वो तमाम चीज़ें दिखाना हमारा कर्तव्य है और हमारी जिम्मेदारी भी है जो कि सीधे जनता के हित से जुड़ी हुई हो। जब जनता के हित से अगर कोई खिलवाड़ करता है तो उसे दिखाना और बताना और सवाल उठाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आम जनता के हितों के साथ जब जब खिलवाड़ होगा हम इसी तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करते हुए जनता के सरोकार से जुड़ी हुई वो तमाम आवाज उठाने का काम करेंगे जो शासन से लेकर प्रशासन तक को पूरी तरह से एक्टिव होने के लिए मजबूर कर दे। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को नतीजन वेटिंग में डाल दिया गया है। बड़ा एक्शन हुआ है इस पूरे मामले में। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की मुहिम का यह बड़ा असर देखने को मिला है। इंजीनियर की मौत का मामला, उसके बाद हम प्रमुखता के साथ एक एक अपडेट इस पूरे मामले को लेकर जिस पर हम अपनी निगाह बनाए हुए आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके बाद असर यह है कि अब अधिकारियों से लेकर कर्मचारी सभी नपते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरह से नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को फिलहाल जिस तरीके से हटाया गया है, बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अब देखने की बात यह है कि आने वाले समय में इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से और ज्यादा बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है, क्योंकि अभी फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में भी यह मामला आ चुका है। हमारे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ विजय फिलहाल जुड़ चुके हैं। विजय, फिलहाल क्या ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर आपके पास से बताया जा रहा है कि नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को फिलहाल हटा दिया गया है। बड़ी प्रमुखता के साथ हम ये खबर दिखा रहे हैं लगातार। विजय, बिल्कुल जी न्यूज जब पहले विवादों में कैलेंडर में छपे, जब से ही जी न्यूज प्रमुखता से खबर दिखा रहा था, उसके बाद से बीते कुछ दिन पहले जो इंजीनियर की मौत होगी और उसके बाद से जो सिविल इंजीनियर कई लोगों को उस पर आरोप भी लगे, तो उसको देखते हुए संज्ञान लिया गया और तत्काल इनको हटाया गया है। अभी फिलहाल जिस तरीके से विजय, अब हम लगातार, क्योंकि ये खबर बड़ी प्रमुखता के साथ दिखा रहे हैं और ये दिखाना जरूरी भी है क्योंकि जब जब जनता के सरोकार के साथ खिलवाड़ होगा
तो ये खबर दिखाना जरूरी हो जाता है। फिलहाल बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में भी ये मामला आ चुका है, एसआईटी गठित हुई है इस पूरे मामले को लेकर। तो मानकर चलें कि आने वाले समय में इस पूरे मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। बिल्कुल कह सकते हैं 3 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठित भी किया गया है और जिस तरीके से बड़ी घटना हुई है और एक इंजीनियर की जान चली गई, एक परिवार से एक बच्चा बिछड़ गया, उसके बाद से लगातार वहां पे टीमें गठित कर जांच की जा रही है, जिसमें जो भी लोगों जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। या अगर बात की जाए नोएडा अथॉरिटी की, सीईओ हो, चाहे एसी हो, चाहे ओएसडी हो, चाहे जीएम हो, डीजीएम हो या एसएम हो, इन सभी लोगों की जिम्मेदारी है आखिरकार वो उन्होंने कैसे था, कैसे हो गया। तो कहीं ना कहीं सवाल निशाना 3 सदस्यों की टीम इस पर काम कर रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल विजय, और सवाल उठाने के साथ साथ जिम्मेदारी सुनिश्चित करना ये लाजमी भी हो जाता है, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। इस इंजीनियर को बचाया जा सकता था, जिसकी तस्वीर हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लेकिन यहां पर लापरवाही के भेंट चढ़ते हुए नजर आ गया। बिल्कुल, जिस तरीके से हादसा हुआ, हादसा होने के बाद से घायल व्यक्ति ने अपने पिताजी को फोन करा, पिताजी फोन करने पर मदद मांगा, फिर उनके पिताजी ने कहीं ना कहीं पुलिस से बात करी, पर समय रहते वहां लोग पहुंचे, पर कहीं ना कहीं उसको बचा नहीं पाए। पर ये बड़ी दुखद घटना थी, इसको लेते हुए मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और इसमें 3 सदस्यों की टीम भी बनाई। अब देखना होगा कि अब रडार पे और कौन कौन से अधिकारी आएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े आप तमाम जानकारी अपने दी।